नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के इस ज्योतिष चैनल पर आओ ज्योतिष सीखे के अंदर पार्ट 9 के अंदर हम सभी प्रवेश करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि तिथि की संज्ञा व कौन सी तिथियां शुभ होती है, कौन सी अशुभ होती है, तिथियों को कौन कौन सी संज्ञा दी गई है, शुक्ल पक्ष के अंदर कौन सी तिथियां शुभ मध्यम और शुभ अशुभ रहती है, और कृष्ण पक्ष के अंदर कौन सी तिथियां शुभ मध्यम और अशुभ रहती है, सिद्ध तिथियां कौन कौन सी होती है। आइए हम आपको इस बारे में बताएं कि सबसे पहले मैं श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णे तिथिथ्यो शुभ मध्यशस्ता सिते सिते शस्त समाधमास्यु सितज्ञ भौमार की गुरोच सिद्धा। यानी कि फिर दोबारा से आपको एक बार और समझा दूँ जिससे कि आपको इसका अभ्यास करने में भी परेशानी ना हो और लिखने में भी परेशानी ना हो। नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णे तिथिथ्यो शुभ मध्यशस्ता सिते सिते शस्त समाधमास्यु सितज्ञ भौमार की गुरोच सिद्धा। जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया कि 15 तिथियां होती है, कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां होती है, शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां होती है, लेकिन जो कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है वह अमावस्या होती है, और जो शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है यह पूर्णिमा कहलाती है। देखिए, तिथियों को 5 संज्ञा दी गई है। 5 संज्ञा कौन सी? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तिथियों को जब 5 का डिवाइडेशन कर देते हैं, यानी कि 5 × 15, तो एक एक की 3-3 तिथियां उनके हिस्से में आती है। जैसे कि नंदा जो संज्ञा कारक तिथियां हैं वो कौन कौन सी है? प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। भद्रा है द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। जया तिथि है तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। रिक्ता तिथि है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। और जो पूर्णा तिथि है वो पंचमी, दशमी यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा। ये 5 की इनकी संज्ञा है। यदि हम इसको और भी सरल भाषा में जानने की कोशिश करें तो देखिए, हमें एक ऐसे लिख लेना है नंदा, जिससे कि हमको याद भी रह जाए कि कौन सी तिथि है नंदा है, कौन सी जया है। तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इस प्रकार से हमको लिख लेना है। और ये लिखना है तिथि ए प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा। इस प्रकार से हमको ये चीज़ें ध्यान रखी कि नंदा की ये वाली हमें तिथियां हैं, भद्रा की ये जो तिथियां ये वाली है, जया की तिथियां ये 3 हैं, रिक्ता की ये तीनों तिथियां हैं, पूर्णा की ये तीनों तिथियां हैं। तो इस प्रकार से हमें ये जानने को मिलेगा कि कौन सी तिथियों की कौन सी संज्ञा है। आइए हम आगे बात करें। देखिए, एक छोटा सा एक बात बताना चाहूँगा आपको मैं कि सूर्य चंद्रमा की गति पर ही तिथियां निर्धारित होती है। सूर्य चंद्रमा जब एक ही अंश पर होते हैं तो अमावस्या हो जाती है, और जब एक दूसरे से दूर यानी कि बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं, 180 डिग्री पर हो जाते हैं, तो वो पूर्णिमा तिथि कहलाती है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के अंदर इस प्रकार से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा व सूर्य पास आते हैं, तो जैसे जैसे सूर्य चंद्रमा की ये होते हैं ना, जब पास आते हैं तो तिथियों में अशुभता होती जाती है, और जैसे जैसे चंद्रमा और सूर्य दूर जाते हैं तो उनमें शुभता होती जाती है। देखिए, आइए हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष के अंदर प्रतिपदा से लेकर और जो पंचमी तिथि है, ये देखिए 2 तिथियां हमने पार्ट बनाए हैं यहाँ पर कि प्रतिपदा से लेकर जो पंचमी तिथि है, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें शुक्ल पक्ष की। प्रतिपदा से और पंचमी जो तिथि है वह बिल्कुल अशुभ रहती है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेकर दशमी तक की जो तिथि रहती है वो मध्यम रहती है, और शुक्ल पक्ष की एकादशी से और पूर्णिमा तक की जो तिथि रहती है वह शुभ रहती है। यानी कि दोबारा से आपको बता दूं कि शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा से लेकर और पंचमी तक की जो तिथि होती है वह शुभ होती है, और षष्ठी तिथि से लेकर दशमी तक की जो तिथि होती है वह मध्यम होती है, और एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक की जो तिथि होती है ये शुभ तिथियां कहलाती है। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष के बारे में हम बताएंगे कि प्रतिपदा से लेकर और जो पंचमी की जो तिथियां होती है बिल्कुल शुभ होती है, और षष्ठी से लेकर जो दशमी तक की होती है वो बिल्कुल मध्यम होती है, और एकादशी से लेकर और जो अमावस्या तक की जो तिथि होती है वो तिथियां शुभ होती है, अशुभ होती है। तो मैं दोबारा से आपको बता दूं कि कृष्ण पक्ष की जो तिथि है प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक की वो शुभ रहती है, षष्ठी से लेकर दशमी तक की जो तिथि रहती है वो मध्यम रहती है, और एकादशी से अमावस्या तक की जो तिथियां होती है वो अशुभ होती है। देखिए, जैसे कि आप शायद जान ही गए होंगे कि जो 5 संज्ञाएं दी गई है नंदा, भद्रा, जय, रिक्ता, पूर्णा, इनको
इनके अंदर कौन कौन सी तिथियां आती है, और शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि शुभ होती है, अशुभ होती है और मध्यम होती है, कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि शुभ होती है, मध्यम होती है, अशुभ होती है। आइए हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि इनमें सिद्ध तिथियां कौन सी होती है कि जिनकी कनेक्टिंग हमारे वारों से रहती है। देखिए वार में यही है कि शुक्रवार को यदि नंदा तिथि आ जाए। अब नंदा तिथि कौन सी है, जैसे कि हमने बताया कि प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। यदि प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को यदि शुक्रवार पड़ता है तो यह तिथि सिद्ध तिथियों की गणना के अंदर आती है। बुधवार को भद्रा की तिथि आ जाए, कोई द्वितीय सप्तमी या द्वादशी, तो यह भी संज्ञा सिद्ध तिथियों की मान लेते हैं। और जया तिथि यानी कि 3, 8, 12, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी जो तिथि है, यदि उस दिन मंगलवार पड़ जाए तो यह सिद्ध तिथियों की गणना आ जाती है। और शनिवार को रिक्ता तिथि यानी कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये तिथि यदि शनिवार के दिन पड़ जाए या इन तिथियों के दिन शनिवार पड़ जाए तो यह सिद्ध तिथियों की गणना में आ जाते हैं। इसी प्रकार से गुरुवार को पंचमी, दशमी या अमावस्या, पूर्णिमा, ये दिन 3 तिथियों के अंदर से कोई भी गुरुवार को पड़ जाए तो ये मान लीजिए सिद्ध तिथियों के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो प्लीज़ आप हमसे कमेंट्स करके या मैसेज के माध्यम से भी आप हमसे पूछ सकते हैं, जिससे कि हम आपको बताने के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे कि आपको यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। आगे हम पार्ट के अंदर आपको समझाएंगे वारों का, नक्षत्रों का, योग के आदि बारे में हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल से आप हमेशा जुड़े रहिए और यदि हो सके तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।